वेलकम टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लास की और उसके मेथड्स की, उसके एट्रीब्यूट्स की, वो हमने यूज़ करके देखा था। अब हम इसमें कंस्ट्रक्टर यूज़ करके देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, यूज़ करने के लिए काम आते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कंस्ट्रक्टर का? कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ये जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमें इसे अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम मेथड कॉल करते हैं ऐसे हमें ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। इट कैन बी यूज टू सेट अ इनिशियल वैल्यू ऑफ फील्ड। हम उस के फील्ड की वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी मैच द क्लास नेम। जो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो जो वही क्लास का नेम होता है, या फिर वाइस वर्सा, जो क्लास का नेम हम रखते हैं वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। इट कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। जैसे हमारा मेथड का रिटर्न टाइप होता है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में वॉइड यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, ऑल क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टेड बाय डिफॉल्ट। अगर हम किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं तो भी उसके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी होता है जो वो खुद क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमारी दो तीन चीज़ें हो गई। ये स्पेशल टाइप का मेथड होता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के काम आता है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये हमें इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए फील्ड की वर्क करता है। और इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये क्लास का नेम जो होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और इसका हर क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। उसके अलावा हम कितने भी इसके अलावा हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं अलग से। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। जब हम कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो टेक द पैरामीटर, मतलब कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भी ले सकता है विच इज यूज टू इनिशियलाइज द फील्ड, जो फील्ड की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, किसी के अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं, किसी के अंदर तीन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर सकते हैं, जिससे हम कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भी कहते हैं, जिसे हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, ओवरलोड भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा टाइम सेव करता है। कैसे करता है ये भी जानेंगे। ठीक है, एक आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें इसमें एक हमने कोडिंग की हुई है विदाउट कंस्ट्रक्टर और एक की हुई है विद कंस्ट्रक्टर। विदाउट कंस्ट्रक्टर में हमने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैनुअल प्रॉपर्टी यूज करी, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी सेट करी। लेकिन सेकंड वाली पिक्चर देख रहे हैं आप जिसमें कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है, तो उसमें हमने वैल्यू डायरेक्ट जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें सेट करी है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही एज इट इज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और कैसे ये टाइम सेव करता है, कैसे कोड को मिनिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है, ये हम एक बार चला के देखते हैं। हमने लास्ट एक
बनाई थी जिसका नाम था कार। उसके अंदर हमने ये वेरिएबल्स लिए थे, फील्ड्स लिए थे, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ से सेट कराई थी। ठीक है, और उसको हमने डिस्प्ले कराया था। अब हम एक क्लास और बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसका नाम हम रखते हैं एयरक्राफ्ट। ठीक है, हमने एक यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दी एयरक्राफ्ट के नाम से। हम इसको पब्लिक बना देते हैं जैसे हमने यूज़ किया था। पब्लिक क्लास बना दी, क्लास कीवर्ड हो गया, और क्लास का नाम हमारा एयरक्राफ्ट हो गया। बाकी चीज़ें हम यहाँ से सेम कॉपी कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट की भी सेम चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन एयरक्राफ्ट हमारी क्लास है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू, वो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए पब्लिक पब्लिक दूसरी चीज़ हमारी क्या होती है, उसका जो नेम, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो हम जैसे हमारे यहाँ पे रिटर्न टाइप, मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, या इसका हम और भी चीज़ें रख सकते हैं। जिस जो हमें वैल्यू रिटर्न करानी है, स्ट्रिंग रिटर्न करानी है इस मेथड से, तो हम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम वॉइड ही रखते हैं यहाँ पे। इसे हम आगे करके देखेंगे, अभी स्ट्रिंग भी यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम पहले पब्लिक, रिटर्न टाइप नहीं होता है इसका, और सेम एज क्लास का नेम होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हम नीचे लेके आते हैं क्योंकि हम इस वैल्यूज को यूज करेंगे। हम इसी वैल्यू को एज ए पैरामीटर ले रहे हैं इन वेरिएबल्स को। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी ये वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे भी सेम नेम से वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ये इस क्लास का वेरिएबल है, और ये इनपुट पैरामीटर है जो हम कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो अब इसके अंदर तो वैल्यू आएगी नहीं डायरेक्टली, या तो हम ऑब्जेक्ट बनाए क्रिएट करें तो आ जाएगी, नहीं तो हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें वैल्यू पास करेंगे, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस वैल्यू को सेट करने के लिए हमें कलर इज इक्वल टू कलर। अब इसमें ही कंफ्यूज रहेगा हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है दिस की वर्ड। दिस दिस मतलब इस क्लास का वेरिएबल। इस क्लास का वेरिएबल यूज़ करने के लिए हमें दिस डॉट करेंट, दिस मीन्स करेंट क्लास, दिस डॉट कलर नेम। ठीक है, सेम काइंड हम और भी यूज़ कर लेंगे। नेम, आप चाहो तो इसके वेरिएबल का नेम भी चेंज कर सकते हो, इधर यहाँ और यहाँ। जैसे अगर मैं एक चेंज करके देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे
वेट ले लिया, ठीक है। तो इसमें फिर हमें दिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें डायरेक्टली वेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर वेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि इसकी वैल्यू इस पैरामीटर में सेट कर दी। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पर्टिकुलरली सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम, जो इनकी वैल्यूज़ हैं, इसको हम रिटर्न करेंगे यहाँ से। ये एक तो डिस्प्ले करेगा, और यहाँ से हम कोई चीज़ रिटर्न, अगर ये डिस्प्ले हो जाता है तो यहाँ से अगर कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्ट्रिंग टाइप का कुछ रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग या इंटीजर या बूल, ट्रू फॉल्स होता है जो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, हम स्ट्रिंग में रिटर्न करना चाहते हैं डेटा डिस्प्ले सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये डेटा को रिटर्न कर देगा एज स्ट्रिंग की फॉर्म में। अगर हमारा यहाँ इंटीजर होता तो हम यहाँ से 0 1 2 3 रिटर्न कर सकते थे, अगर हमारा ये बूलियन होता तो हमारा ट्रू फॉल्स रिटर्न कर सकते थे, ठीक है। ये मेथड की हमारी स्ट्रक्चर हो गया पब्लिक, उसका रिटर्न टाइप, जिस टाइप का हम डेटा इस मेथड से रिटर्न करना चाहते हैं, और मेथड का नेम विद कर्ली ब्रैकेट। लेकिन हमारा कंस्ट्रक्टर में ये होता तो स्पेशल टाइप का मेथड है, बस इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, और दूसरा इसका जो नेम होता है वो क्लास के नेम के साथ होता है। पैरामीटर हम जैसे इसमें यूज़ कर रहे हैं ऐसे इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पास करके देखते हैं। अब आप देखिए कि आपने जब क्लास का ऑब्जेक्ट, कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने इन चीज़ों को यूज़ किया, वैल्यू इनकी सेट कराई, तब जाके डिस्प्ले कराई। अब हम क्या करेंगे एयरक्राफ्ट का, अब इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए आपको पता है क्या होता है, या तो अगर सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो डबल स्लैश, अगर आपको मल्टीपल लाइन सेलेक्ट कमेंट करनी है तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इससे मल्टीपल लाइन कमेंट होती हैं, ठीक है। अब हम एयरक्राफ्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट MG11 इक्वल टू, हमें यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है, MG न्यू, कैसे क्रिएट करते हैं, वही सेम इंस्ट्रक्शन, न्यू कीवर्ड के थ्रू एयरक्राफ्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कलर पास करना है, नेम पास करना है, वेट पास करना है। कलर हमारा हो गया वाइट, नेम हमारा क्या हो गया MG11, वेट कितना हो गया 1 टन, 100 टन, ठीक है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं इसका, MG51 एयरक्राफ्ट नेम, दैट इज ब्लू, कलर इज ब्लू, MG51
आप देखो हमें ये सारी लाइनें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम इसे डीबग करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसमें डीबगर यूज़ करते हैं कैसे कैसे कोड फ्लो हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये रेड कलर का आ गया, ये डीबगर है। और ऐसे ही हमने एक मेथड का भी डीबगर लगा दिया। जो हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले रन करते हैं कोड को ऐसे, और आप देख सकते हैं इसको कि कैसे एप्लीकेशन चलेगी और क्या प्रिंट करके हमको देगी। ठीक है, आप देखो सबसे पहले आपके जब क्लास में आया तो जब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आया तो आपका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू देखो आई होगी आपकी वाइट MG11 के लिए हो रहा है, ये इसका वेट ये हो गया। तो ये क्या करेगा, इसको सेट कर देगा, सेम वैल्यू अलग अलग जो वहाँ पे सेट कर वैल्यू, उसका फिर डेटा कॉल हुआ और डेटा डिस्प्ले हो गया। अब हम कंसोल पे इसको देखते हैं कि क्या है। आप देखो नेम इज इक्वल टू MG11, कलर वाइट था, उसका वेट था 100 टन। उसके बाद दूसरा आया हमारा एयरक्राफ्ट MG51, उसका कलर था ब्लू और उसका वेट था 200 टन। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल हुआ और हमारी कोडिंग भी शॉर्ट हो गई। हमें पर्टिकुलर चीज़ें ऑब्जेक्ट के लिए सेट नहीं करने की पड़ी, इतनी लाइन ऑफ कोड हमारा बच गया और 2 लाइन में हमारा वर्क हो गया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा ऐसे वर्क करता है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में आप इसे थोड़ा और डीप में पढ़िएगा, ये प्रैक्टिस करके देखिएगा हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम आगे इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके लिए अभी इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो नई नई वीडियो के साथ आएंगे, नए कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इसको कंस्ट्रक्टर को चला के देखें और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, थैंक यू।